अरे वाह, इन पट्टी की पोटलियों में मेरी सारी जड़ी बूटियां आ गईं। बच्चों, आज मेरे पोते का जन्म हुआ है। सब मुंह मीठा करो। बधाई हो अम्मा, पर मिठाई का पहला भोग बाबा को जाना चाहिए। इस खुशी के अवसर पर आपको मेरे हाथों से एक लड्डू खाना होगा। ये बाबा और अम्मा को क्या हो रहा है? क्या बुरी परी, तुमने लड्डू पे जो भी जादू किया है उसे खत्म करो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लड्डू में उल्टा पुल्टा रस मिलाया था। ये बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बना देता है। भीम, तुम्हें ये लड्डू खिलाकर मैं तुम्हें बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लड्डू तुमने और बाबा ने खा लिए, तो अब बाबा बुरे बन गए और तुम अच्छी हैं? हाँ बेटा, इसलिए मैंने तुम बच्चों को बचा लिया। बुरी परी कहाँ गई? बुरी परी फिर से गई। हमें हमारे अच्छे धूनी बाबा वापस चाहिए। खतरनाक खुजली हो रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आप जो कहो मैं वो करूँगा, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। इस मूर्ति को यहाँ ले आ। संभल के दोस्तों, मूर्तियाँ तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अगर तुम दोनों गिर के टूट गए तो? क्या चुटकुला मारा है भी? तुम बच्चे मेरी बहुत मदद कर रहे हो। काम के बाद मैं तुम सबको मिठाई खिलाऊंगा। वाह भीम, क्या चकमा दिए! पतंगबाजी से इतना थक गए कालिया, चुटकी उसे लड्डू खिला दो।
मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं खाना? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? अब तापमान और बढ़ेगा। उस्ताद, पहले ही बोला था बच्चों की तरह पतंग मत उड़ाओ, हमारे साथ गुब्बारे उड़ाओ। मेरा ड्रैगन जिंदा हो गया। उसने आग का गोला उगला। वो आग का गोला नहीं, आसमान से गिरता मीटियोर है। मीटियोर? वो चलो उसका पीछा करें। ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? अब मैं कैसे जाऊंगी? पता नहीं मेरी स्पेसशिप कहाँ उतरी है। तुम्हारी स्पेसशिप? तुम एलियन हो? तुम भी तो मेरे लिए एलियन ही हो। मैं एक सेंटोर हूँ, किरण। किरण को चुपचाप मेरे हवाले करो सही, वरना किरण तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। रोशनी के बिना मेरी शक्ति बेकार है। किरण, धूप पकड़ो। मेरी पतंग कट के यहाँ गिरी। जैसे हमने ढोलू गोलू को पतंग से उतारा था, वैसे ही हम किरण को स्पेसशिप तक उड़ाएंगे। बहुत बढ़िया। कितना? 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी जी जी, शुक्रिया। भैया ये वाला नहीं, वो वाला दिखाओ। ये लीजिए। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। पिताजी, हाँ? इनके पास आपके लिए एक बढ़िया प्रस्ताव है। जी कहिए। चिंचू है मेरा नाम और दुनिया में मिठास लाना है मेरा काम। बच्चे हों या बड़े, सब यहाँ लाइन में है खड़े। इन्हें कहीं देखा सा लग रहा है, लेकिन कहाँ? अरे बच्चों, लड्डू खाते खाते कहाँ चले गए? अरे ये तो
चिंचू है महाराज, आप भूल गए इसने पिछली बार क्या किया था? चिंचू। रुक जाओ बच्चों। चिंचू, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के लिए इजाजत नहीं दे सकता। ऐसा क्यों पिताजी? ये वही चालाक छुपा छुप है जिसे अभी चाचा के प्रयोग के साथ खिलवाड़ करने के लिए ढोलकपुर से निकाला गया था। भीम, उसे पकड़ो, वो गायब गैजेट लेकर भाग रहा है। लगता है वो कालिया बाकी बचे लॉलीपॉप भी सफा चट करके ही आएगा। चुप जाओ दोस्तों, चिंचू हमला कर रहा है। अब बचा सिर्फ वो घमंडी अभी चाचा जिसने मुझे ढोलकपुर और नौकरी से निकाला था। चिंचू, तुम्हें मेरे प्रयोगों का गलत इस्तेमाल करने के लिए नौकरी से निकाला था। उसका गुस्सा इन बच्चों पर निकालने की जरूरत नहीं है चिंचू। चिंचू, लेकिन ढोलकपुर में लौटकर तुमने घाटे का काम कर दिया। लुका छुपी का खेल खत्म हुआ चिंचू। बहुत खूब भीम, तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। लेकिन महाराज और मेरे बाकी दोस्त? मुझे पता था कि ऐसी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने ये घर वापसी बटन बनाया है। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे महान मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। बस उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है, जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भीम, बिल्कुल। आखिरकार किंग बनने का मौका कौन छोड़ सकता है? सही कहा, और ये मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। कुछ ही देर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। मंकी किंग तो मैं ही बनूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है बिग बॉन्ग?
पोंग को हराना बहुत मुश्किल है भीम। उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल है। यहाँ वो स्टील बॉडी के नाम से फेमस है। मंकी किंग की पवित्र आत्मा मुझे शक्ति प्रदान करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पिंको। शुक्रिया मंकी किंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बहुत याद आ रही है। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाएं। अरे वाह, इतना सारा सोना! इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। सतर्क रहो दोस्तों, आसानी से मिली चीजों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? एक किताब। अरे ये कालिया इतना शांत कैसे हो गया? कुछ वक्त पहले तो उबले हुए अंडों की तरह उछल रहा था। हाँ, अरे ये कालिया को क्या हुआ? अरे ये अचानक सूखा कैसे पड़ गया? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? वैम्पायर तो बहुत ताकतवर है। लगता है हम कभी कालिया को बचा नहीं पाएंगे। माफ करना दोस्तों, पर ये काम तुम्हें करना होगा। तुम मत सोचो, तब तक मैं वैम्पायर उस कालिया का ध्यान भटकाता हूँ। कुछ समझ आया क्या दोस्तों? यहाँ पे और ठंडा ठंडा पानी नहीं खेल सकता। जल्दी करो, मैं और नहीं सह सकता। भीम, अब मार खाना छोड़ो और कालिया को गुफा के बाहर लेकर आओ। खजाना खजाना। चिन चिन वाली बात।
सबकी वजह से आज मैं इनका खाना बन जाऊंगा। अरे ये लोग हमें कहाँ ले आए? अरे भाई, हमें ढोलकपुर जाना था, ये हमें कहाँ ले आए? हुबा हुबा हू। हुबा हुबा, ओहो, लालो। कभी कोई हट्टा कट्टा पहलवान देखा नहीं क्या? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। क्या तुम हमारी भाषा जानते हो? हाँ, आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। क्या? इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। ये सब क्या हो रहा है? या चिन काट। अरे पर मैं तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम, बचाओ! खुशहाली किसी को मारने या सताने से नहीं, बल्कि प्यार बांटने से बढ़ती है। भीम कह रहा है, ए चिन चिन प्रेम हंसी खुशी काटो नहीं मारो नहीं। उलाला, चिन चिन सही बोल डाला। दोस्तों, रेस के नियम आसान हैं। जो भी टीम सबसे पहले सामने के टापू से रेत लेकर आएगी, वो कहलाएगी विजेता, और जो हारेगा वो होगा कच्चा पपीता। हाँ? जीतेंगे तो हम ही। आखिर चप्पू चलाने के लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ती है। नाव चलाने में बल के साथ अक्ल भी लड़ानी होती है, कालिया। याद रहे, कोई मुसीबत हो तो इससे धुएं का इशारा कर दो। तैयार? 1, 2, 3। 1, 2 चलो चप्पू, 3, 4 चलो टापू। 1, 2 टापू है जाना, 3, 4 करेंगे गाना। खाना बंद करो और अकली से काम लो ढोलू भोलू। मेरे पास एक शॉर्टकट है। हम सुनहरे टापू से रेत लाकर यूं रेस जीत जाएंगे। मगर सुनहरे टापू में जाना तो मना है ना? डरपोक ना बनो भोलू, चप्पू चलाओ। और विजेता है भीम, चुटकी और राजू। नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा के जो ताजगी महसूस हुई थी, सब चली गई। हाँ भीम, मैं तो पसीने में डूब रहा हूँ। इधर से। कालिया, तुमने कहा था तुम्हें एक छोटा रास्ता पता है, जो 5 मिनट में हमें घर पहुँचा देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ? काम नजर आ रहा है और नहीं रास्ता। जग्गू, अपनी बकबक बंद करो, मुझे रास्ता पता है। ढोलू,
जी उस्ताद। बच्चों दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। कालिया, ये सुनहरी शक्ति बहुत ही खतरनाक है। मैं एक दवाई बना रहा हूँ जो इस शक्ति को खत्म कर देगी। अब तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। भीम, कालिया की छुई हुई कोई भी चीज अगर 1 घंटे से ज्यादा स्वर्ण रूप में रही तो उसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। इस पूरी रेत के नीचे पहुंचने से पहले तुम्हें कालिया को वापस लाना होगा। तब तक मैं तुरंत दवाई तैयार कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है? ठीक है धूनी बाबा, चलो दोस्तों। कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलकपुर से सोनापुर बना देगा। होने दे। ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा और ढेर सारे खिलौने भी। मेरी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। दूर हटो। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? नहीं, तुम फिक्र मत करो चुटकी। धूनी बाबा मौसी को फिर से पहले जैसा कर देंगे। हम मौसी को धूनी बाबा के पास ले जाएंगे। इस सोने की शक्ति ने लस्सी को भी कड़क कंकड़ बना दिया। बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धूनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। कालिया, मौसी और चुटकी दोनों सोने की मूर्ति बन गए हैं। अगर ये दोनों ठीक नहीं हुए तो फिर हम में से किसी को भी कभी मौसी के लड्डू नहीं मिलेंगे। नहीं, लड्डू के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं चलूंगा धूनी बाबा के पास। चलो चलो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये खुल जाओ प्लीज, खुल जाओ। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है। राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम, मेरी कमर। आओ, लड़ो मुझसे। कड़ा नहीं
चाहिए क्या? चोर हूँ, उल्लू नहीं। तुमसे लड़ता रहूंगा तो सिपाही आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा।